अरुण कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास, लेकिन फिर भी कोई गुस्सा छोड़ने को तैयार नहीं। और ना मिला है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। निश्चित रूप से उस नए इतिहास में आप लोगों के बीच में मैं संलेखना के उस प्रकरण को रख भी विशेष मांग आई कि महाराज जी, एक बहन ने आके हमसे कहा कि महाराज जी, वो जो मंत्र जिसको गुरुदेव आराधना करते थे, जिसकी भक्ति गुरुदेव करते थे, उन मंत्रों की आप प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ करो। तो अब वो कैसे कर सकता हूँ? अब वो बीच में तो होगी नहीं। और पहली बात, अगर सुनना भी हो, देखते हैं क्या मन बनता है। अगर मन बना तो इसको 2-3 दिन में ख़त्म करके फिर चालू करेंगे। नहीं हो तो आप पिछले प्रवचन जो है उठाकर देख लेना। बासा के प्रवचनों में मिल जाएगा। वहाँ भी विशेषफल मांग थी। एक चंद्र कुमार जी पंडित साहब की, मास्टर साहब की स्पेशल मांग से हमने वहाँ किए थे। अगर अनुकूलता बन गई, भावना बन गई तो कर देंगे आपकी वो भावना। अभी तो बात चल रही है अपने मरण को सुमरण समाधि मरण करने की, अपने मरण को सुधारने की बात चल रही है। और उन बिंदुओं में 20 बिंदु हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा मरण सुधर जाएगा, हमारा सुमरण हो जाएगा। तो अपने मरण को समाधि मरण में बदलने के लिए इन 20 बिंदुओं में से कुछ बिंदु मैंने कल परसों तक दे दिए। पहला है डव डव चर। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो बार बार पिंच करे, इसलिए मैं उनको जो हो गया उनको रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो आत्मसात हो जाए आपके। डव डव चर अर्थात इरिया समिति शरीर तेज गति से चलना। दूसरा है अपमज्जियम, बिना देखे सौदे उपकरणों को रखना। जैसा ही कोई दब के मया वैसे आप दब के मर जाओगे। तीसरा है राधनी पैड़ी हांसी, अर्थात जो हमसे एक रात्रि भी दीक्षा में बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, उनके बीच को उनका तिरस्कार करना। और फिर अधि से जानम, अर्थात अपने से दीक्षा में बढ़े उनके आगे चलना, उनके ऊपर सोना, है ना। तो ये हो गया आपका अधि से जानम, मस्तक पर सोना, आगे चलना, उनके ऊपर बैठना। ये फिर कोही गुरु के वचनों पर क्रोध करना। समाधि बिगड़ेगी जो गुरु के वचनों पर क्रोध करेगा। कोही, ठीक है ना। कोही के बाद थेर विवादम तराए, अर्थात जहां अपने बड़े गुरु बोल रहे हैं उनके बिना गुरु की आज्ञा के बोलना, बीच में बोलना, ये थे। ये फिर 7वां था उवघादम, दूसरों का तिरस्कार करके बोलना। 8वां था अनुनवीची, अर्थात दोनों बिंदु कल बहुत सुंदर मैंने बोले थे कि वीतराग प्रणित, जो शास्त्र के विरुद्ध बोलना। और अधिकरणी, अपनी स्वयं की बुद्धि से आगम के विरुद्ध तत्व का कथन करना। कल दोनों बात बहुत अच्छे से मैंने आपके बीच में रखी थी। सब करना पर वीतरागी भगवान की वाणी के विरुद्ध कभी मत बोलना, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी, समाधि मरण बिगड़ जाएगा आपका। और अधिकरणी, अपने स्वयं की बुद्धि से आगम की रचना मत करना कि मुझे इस विषय में सुविधा है, मुझे इस विषय में रुचि है तो मैं अपने हिसाब से उस बात को प्रस्तुत कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सारी बातें गुरुदेव की भी बोली थी कि देखो आचार्य जी कभी भी कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते थे कि भैया ऐसा हमें आता ही क्या है, हमारी बुद्धि ही कितनी है। आचार्य ने एक बात और कल मैं बोलना भूल गया था। आचार्य ने कहा था कि अपार महासमुद्र के समान श्रुत है, इतना बड़ा श्रुत है, उस श्रुत में हमारे पास है कितना, बहुत अल्प, बोले बूंद के बराबर नहीं है। तो बोले फिर हम अपन क्यों समझे और हम क्यों अपनी बुद्धि से अपना खुद का दिमाग ला के बोले कि ये गलत है ये सही है। हमें ये बोलने का अधिकार नहीं है। और आज बड़ा सुंदर सा मैंने कहा था, ये 10वां 11वां 12वां नंबर का, वैसे तो आगे के पूरी बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन 10वें नंबर का बड़ा ही काम का यहाँ गुरुदेव ने लिखा है। वो लिखा है क्या, पट्ठी मास पड़ी नियो। क्या बोलती है महाराज जी, बता रहा हूँ आपकी भाषा में, इसको बता रहा हूँ कि पीठ का मांस खाना, इसका अर्थ क्या है, पीठ का पट्ठी मांस पड़ी नी ओ, प्राकृत शब्द है ये। इसका अर्थ है पीठ का मांस खाना, अर्थात पीठ पीछे किसी की चुगली करना, अर्थात पीठ पीछे किसी की क्या करना, चुगली करना। आप ध्यान रखना, आप पीठ पीछे किसी के विषय में कुछ बोलोगे वो उसकी चुगली कहलाएगी, वो उसकी चुगली कहलाएगी, आपका मरण बिगड़ेगा। निश्चित मान के चलना। आप अगर अपना मरण बिगाड़ना नहीं चाहते हो, कुछ भी हो जाए
किसी से कुछ बोलना है, उसकी पीठ के पीछे क्यों बोल रहे हो? सामने सामने डायरेक्ट बात करो ना, जो बोलना है उससे डायरेक्ट बोलो ना। लेकिन नहीं, हमारी तो आदत है, हम सामने बोल नहीं सकते हैं और सामने कह ही नहीं सकते हैं। अगर आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली थी, वो ये बोली थी कि अगर मान लीजिए सामने वाला गलत है, सामने वाला ठीक नहीं कर रहा है, दोष भी दिख रहा है, अगर आप पीठ के पीछे बोल रहे हो तो वो चुगली, वो पाप है। उसने तो गलती कर दी, उसके कर्म के उदय से तो उसने हो गया उससे अनर्थ। मान लो उसकी जो गलती है जो भी है, लेकिन अब क्या कर रहे हो आप? अब अगर आप मान लीजिए उसकी उस गलती को पीठ के पीछे अगर बोल रहे हो तो वो चुगली कहलाएगी। इस प्रकार से हमें कभी भी ध्यान रखना, उसने तो पाप गलत कर लिया, लेकिन मैं अपने जीवन में पाप से नहीं जुड़ना है। बिल्कुल भी पीठ का मांस नहीं खाना, पीठ के पीछे चुगली नहीं करना। अगर आप पीठ के पीछे चुगली कर रहे हो तो निश्चित यही बात है कि आपका मरण बिगड़ेगा। होता है कि नहीं अपने साथ? ऐसा बोलो, हम चुगली करते हैं कि नहीं? चुगली का मतलब समझ रहे ना? है बस बुराई करना, बैड हैबिट्स देखना, गंदगी को देखना, बुरी आदतों को देखना और फिर उसको दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, ये कहलाती चुगली। इसको कहते हैं चुगली। आप समझना, ये है कि नहीं हमारे अंदर? इसको क्या आगम में क्या दिया है? पीठ का मांस खाना। आप सोचो, पीठ का मांस खाना, मांस खाने की उपमा दिए। मांस किसको बोलते हैं? आप मांसाहारी हो? अरे आप मांसाहारी हो क्या? बोलो तो हाँ या ना में तो जवाब दो। नहीं हो ना? नहीं हो ना मांसाहारी? तो सोचना कि जो पीठ के पीछे चुगली कर रहा है वो पीठ के मांस खाने के जैसे उसकी परिस्थिति बनस्थिति है। आप मानना आप मांसाहारी कहला, मेरे मतलब इस मैं तो यही अर्थ आ रहा और मैं यही समझा, पीठ का मांस खाना, मांस खाना मानना मांसाहारी बन जाना नहीं। हमें सब करना है, लेकिन पीठ का मांस खाने से अनर्थ घोर पाप के साथ अपने जीवन को नहीं जोड़ना है। तो चुगली नहीं करेंगे। जो जो चुगली अपने जीवन में करेगा, निश्चित मान के चलना उस चुगली के प्रभाव से उसका मरण बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा। वो एक की दूसरे को बताएगा और बताने के बाद यहाँ की वहाँ करेगा और वहाँ करने के बाद आपने कुछ देखा नहीं और तुरंत देखते ही क्या करते हो आप? बस दूसरे को बताने की आतुरता होती है, दूसरे को बताने की क्या होती है? उत्सुकता होती है कि भैया मैं तो बस ये बस सब जो सुना है, जो देखा है वो दूसरे को बता दूं, और उसकी बात चुगली कर देते हो। और यहाँ सुना, वहाँ देखा और दूसरे आप बोल देते हो। ये हमारा नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, ये सबके अंदर नहीं है। बोलो तो सही, हाँ या ना में तो बोलो, है ना? तो फिर तुम लोग सब समाधि मरण करना चाहते हो ना? फिर जब समाधि मरण करना चाहते हो तो इस चीज़ को छोड़ो ना। अरे जिसकी जिसके साथ छोड़ दो, पर हम जिसकी जिसके साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो क्या हुआ, जहाँ सुना और सुनने के बाद हम उधर उतार देते हैं, बिल्कुल वहाँ लग जाते हैं। जितनी भी बहुएं हैं, अन्यथा मत लेना, वो दिन रात चुगली करती है। किसकी? या तो अपनी सासू माँ की या जेठानी की। अब वो जितनी बहुएं हैं जो सासू माँ की बुराइयां कर रही है, चुगली कर रही है, जेठानी की देवरानी की चुगली कर रही है, पति से कर रही है, कहीं भी कर रही है, सबका मरण बिगड़ेगा। सबकी सब अस्पताल में मरेगी। महाराज कितनी दुर्भावनाएं दे रहे हो, इतनी खराब बात तो मत बोलो। मैं नहीं बोलूंगा तो आप सुधरोगी भी नहीं। रोज सासू की चुगली करोगी, रोज अपनी जेठानी देवरानी क्या क्या जो भी आपके, और क्या बोलते हैं वो, ननन ननन है ना, ये कहते हैं जेठानी देवरानी ननन। और एक वो क्या अगली जो बहन होता है उसको क्या बोलते हैं? भाई की बहन को ननद ही बोलते हैं ना। भौजाई, भौजाई अलग होती है। अब जो भी आपके रिश्ते हैं, मैंने तो रिश्ते बनाए नहीं इसलिए मुझे रिश्ते पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जब जब भी आप मोबाइल पर फोन पर दूसरों की आजू बाजू वाले को करोगी, चुगली करोगी, बुराई करोगी, दोष देखोगी, उन सब का मरण बिगड़ेगा। और तो और ये भी होता है, ऐसा नहीं कि परिवार हम जो साधर्मी भाई बंधु हैं वो भी चुगली करते हैं, वो भी एक दूसरे के दोस्त देखते हैं, वो भी एक दूसरे की बुराई को देखते हैं, और एक दूसरे की बुराई को देखकर हम जल्दी से जल्दी दूसरे के बताने में आतुर थे। हमें दूसरों की अच्छाई बताने में इतना आनंद नहीं आता है, हमें दूसरे की गुड्स देखने में इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन उसकी बुराई बताने में हम नमक मिर्च लगा लगा कर बोलते हैं।
है ना, कुछ देखा नहीं, देखा इतना सा था, उसको कितना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा। करने में देर नहीं लगती आपको, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हो आप। अरे क्या कर रहे हो, उस छोटी सी बात को बड़ा कर रहे हो आप, नमक मिर्च और लगाते जा रहे हो, और नया उसमें किस प्रकार की प्रस्तुति कर रहे हो। एक प्रकरण था, नाम नहीं खोलूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताने का तो आपको पता ही है, मेरा त्याग रहता है, नाम नहीं खोलता हूं मैं। सचमुच में एक छोटी सी बात थी, उस छोटी सी बात को एक अपने पति को बहुत इस प्रकार से उसने प्रस्तुत करी कि उस बात को लेकर बेटे का मन इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया अपनी माँ के प्रति कि माँ ने ना कुछ ऐसा व्यवहार किया, माँ ने ना कुछ ऐसा बोला, सिर्फ सामान्य से माँ ने मतलब इतना पूछ लिया और इतना कह दिया कि देखो अपनी स्थिति ऐसी नहीं है, इतनी महंगी महंगी कपड़े लाने की क्या जरूरत है। पर उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया सासू माँ के पास कि उससे ऐसा लगा, और इस प्रकार से वहाँ पति को बोला कि 1 रुपया देना नहीं चाहती, वो मना कर रही है कि वो, और ये गहने का ये जो तुम ले रही हो, ले जाके तुम अपने ससुराल दोगी क्या, क्या करना चाहती तुम। 2 4 5 बात मिक्स करके, अब वो जो बेटा था अपनी माँ के प्रति उसका जो है मन खराब हो गया, और मन खराब हो गया तो बात इतनी बढ़ गई, उसने अपनी माँ को एक चांटा मार दिया। अब विचार करना क्या स्थिति बन जाती। आपने तो इतनी सी बात को इतना बड़ा किया, और बात हमारे कान पे जब वो बात आई, इस पक्ष को सुना, उस पक्ष सुनना पड़ता है भैया, आप लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपकी रामायण भी सुननी पड़ती है, क्या करो, सुना जाता है, कोई व्यक्ति मन हल्का कर देता है तो सुन लेते हैं। तो मैंने उस बात को दोनों को समझा, मैंने समझा देखो बात इतनी सी थी, उनने भी सही बोला और इनने भी ये बोला, और बात यहाँ से वहाँ पहुँची। तो मैंने सोचा कि देखो कैसा होता है, ये चुगली है, जरा सी बात को हमने कितनी बड़ी बात बना दिया, और कहाँ से कहाँ मन स्थिति परिस्थिति खराब हो जाती है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ घर गृहस्थी है, इसमें एडजस्ट करके हमें चलना पड़ेगा, उनके साथ भी समझौता करना पड़ेगा, इनके साथ भी समझौता करना पड़ेगा। जितना हम झुकते चले जाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन चुगली मत करना। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, चुगली नहीं करना, इसकी बात उसको मत बताना। अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित मान के चलना हमारा मरण बिगड़ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि आप सबका मरण बिगड़े। लेकिन मैं कितना ही प्रवचन कर लूँ, कितने कुछ बोल लूं, आप चुगली नहीं छोड़ोगे, आप कोई नहीं छोड़ने वाले। कितने धमका लूं मैं आपको, पर आप नहीं धमकने वाले हो, आप तो ढीठ हो, ढीठ हैं, उससे नहीं, आप ढीठ हो पक्के। महाराज हम तो वही करेंगे, हम तो अपनी सास की बुराई करेंगे, हम तो सबकी बुराई करेंगे, उनके दोषों को देखेंगे, उनको सबको बताएंगे, वही करेंगे। महाराज आप कितना ही सुधार लो, आपके हम सुधरने से नहीं सुधरने वाले, हमारा तो संस्कार पड़ा हुआ आएगा, और संस्कार को हम ऐसे कैसे एक आध 2 4 10 4 महीने के प्रवचन में छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे। धिक्कार है, इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना संबोधन देने के बाद भी आप जो है दूसरों के दोषों को देखना नहीं छोड़ रहे हो, एक की बात दूसरे को चुगली करे जा रहे हो, उसकी बुराई उसको सुनाए जा रहे हो। नहीं भैया मत करो, समझ जाओ, चेत जाओ, अभी भी अपने आप को महान और उत्कृष्ट बना लो, अपने जीवन को अच्छा बना लो। इस गंदगी से बाहर आकर अपने जीवन को अच्छा बनाओगे। हमारे गुरुदेव हमेशा हमेशा किसी की भी चुगली नहीं करते थे, किसी के भी दोष नहीं देखते थे, किसी की भी बुराई नहीं देखते थे, और हमेशा ढकने का ही काम करते थे। लेकिन हम तो क्या है, हम ढकने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो उल्टा उड़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो इस प्रकरण को आपके लिए बता दिया। क्या दिया, पिट्ठी मांस पड़ी नहीं आओ, अर्थात जब भी हम किसी की चुगली करेंगे तो पीठ का मांस खाना होगा। अगर किसी से कुछ बिगल पे तो डायरेक्ट बोल दो ना भैया, जो बोलना है सामने वाले से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर लो, तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी तो मैं आपको बताऊं, आपकी गलत धारणा बन जाती, गलत फहमी बन जाती, उस गलत फहमी में और गलत धारणा में वो गलत कहना चाहिए कि ना, कि वो जो गलत फहमी की दीवार इतनी मोटी और मजबूत होती है कि वो टूटती नहीं है। अब आपने तो गलत फहमी पाल ली, अब वो जो फहमी आपने पाली हैगी, जब आप डायरेक्ट सामने वाले से बात तो करो तो आपको क्लियर होगा कि वास्तविकता में स्थिति क्या है। लेकिन बस उस गलत फहमी को आपने अच्छा मान लिया, और फिर उसको सबके बीच में बोले जा रहे हो, सबके बीच में बता जा रहे हो। यही तो चुगली होती है। सत्य को कहना भी चुगली है, आचार्य कहते थे, और असत्य को कहना भी चुगली है। क्योंकि जब भी आप उसके सामने वो नहीं बोल रहे हो, उसके बिना बोल रहे हो, वो चुगली ही होगी, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो। अब बताओ,
सत्य को बोलना भी चुगली है। क्या बात है वाली, वो सत्य है तो भी आप अगर बोल रहे हो तो चुगली में आएगा। असत्य तो ठीक है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो सत्य को बोलना भी चुगली है। आप विचार करना, क्यों सत्य को बोल रहे हो आप? मत बोलो। मैंने मान लिया ना, स्वीकार कर लिया ना, किया गलती किएगी, पर बोलोगे तो आप जानना। तो पहला कारण हो गया पिट्ठ मांस परिणाम, है ना। और दूसरा क्या है? और दूसरा है बहुत सुंदर सा, इसका नाम आचार्य भगवान ने ऐसा दिया, मैंने कहा क्या दे दिया है नाम, नाम ही दे दिया इसमें, असमाही कलहम। क्या नाम दिया है? माता लोग सब, दादी माँ लोग रोज की रोज लिख रही है नाम, बहुत अच्छा। आचार्य भगवान की वाणी है ये, गौतम गंधर की वाणी है ये, है ना। असमाही कलहम। ये असमाही कलम क्या बोले? एक असमाही कलम मतलब एक की बात दूसरे को कहकर झगड़ा पैदा कर देना, ये क्या है? असमाही कलम। मतलब आपके निमित्त से कहीं झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो समझ लेना आपकी समाधि बिगड़ेगी। आपके कारण निमित्त से झगड़ा हुआ है, आप उसमें कहीं ना कोई कारण हो, आप कहीं ना कहीं उसमें हेतु हो, कहीं ना कहीं आपने आग लगाने का काम किया है, कोई बात आपने ऐसी बोल दी है और फिर उसके कारण अगर झगड़ा हुआ है तो एक की बात दूसरे को कहकर झगड़ा पैदा कर रहा था। अरे भैया सुना है आपके लिए वो ऐसा बोल रहा था। अच्छा ऐसा बोला उसने, बस फिर क्या था, ऐसा बोल रहा था, इतना सा आपने बोला, सामने वाला उद्वेलित हो गया और फिर झगड़ा मच गया। आपने तो एक चिंगारी दी लेकिन उसने एक बड़ी आग की उपमा ले ली। नहीं, तो यहाँ यही बोला असमाही कलहम, मतलब असमाधि होती जो कलह करवाता है। आप मेकर बन जाते हैं किसका? वाद विवाद करने वाले। झगड़ा तो नहीं करते हैं लेकिन हाथ झगड़ा कराया और दूर से बैठ के देखते हैं कि हाँ हो गया, मच गया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अब बताओ, जो दूसरों के झगड़ों में और दूसरों के ऐसे आग लगाने का जो काम करेगा उसका भला हुआ है? और उसका भला हो पाएगा क्या? 3 काल में भी उसका भला ना हुआ है ना होने वाला है। आचार्य भगवान ने एक एक बात बहुत सुंदर लिखी है। 20 बिंदु मार्मिक है, एक एक बिंदु को समझना। इस बिंदु में लिखा है असमाही कलहम, अर्थात एक की बात दूसरे को कहकर, एक की बात दूसरे को कहकर अगर हम झगड़ा पैदा करवा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं आप हेतु हो, कहीं ना कहीं आप निमित्त बन गए हो, तो क्या होगा? अब विचार करना। ये मात्र मोक्ष मार्गी के लिए नहीं, मेरे को लगता है मोक्ष मार्ग में तो बहुत कम साधु किसी का झगड़ा करवाते होंगे। 99% ऐसा मामला मोक्ष मार्गी के साथ नहीं घटता है। ये घटता है आप लोगों के साथ। आप लोग ही झगड़ा करवाते हैं, आप लोग ही झगड़े में कारण होते हैं। विचार करना, इसको शांति से बैठना, ठंडे दिमाग से सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पूरे जीवन काल में मैंने मेरे कारण मेरी बात को लेकर कहीं झगड़ा मचाओ। प्रायश्चित कर लेना उसका, नहीं तो बिगड़ेगा मरण। हम असमाधि के प्रकरण को सुन रहे हैं। असमाधि मतलब मरण का बिगड़ना। आप अगर अपना मरण बिगाड़ना नहीं चाहते हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं झगड़ा और कलह नहीं कराऊंगा, मेरे कारण मैंने ऐसी कोई बात किसी दूसरे को नहीं बुलाऊंगा जिससे। अच्छा जी हमेशा एक बात बोलते थे बहुत अच्छी, अरे केची मत बनो, सुई बनो, सुई। ये गुरुजी बोलते थे। क्या बनो? नहीं समझे? सुई धागे का काम जोड़ने का होता है। काय का होता है? काय का होता है? जोड़ने का होता है। तो आप सुई धागा बनो ना, केची मत बनो। केची का काम क्या होता है? काटने का। आप काटने का काम कर रहे हो, और जो व्यक्ति दूसरों को काट रहा है उसका जीवन क्या अच्छा बन पाएगा? उसका अंत सुधर पाएगा? नहीं भैया, नहीं सुधरेगा, क्योंकि आपने तो उन बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या डाल दिया? आपने तो वाद विवाद का बीजारोपण कर दिया। अब देखना शकुनी ने क्या किया था। शकुनी ने क्या किया था? भाई भाई में वाद विवाद अगर उत्पन्न कराया था तो किसने कराया था? शकुनी ने। तो आप अब बताओ, कोई भी अपने अपने बच्चों का नाम शकुनी रखता है? एक आध कोई नहीं कहा कि हम अपने बच्चे का नाम शकुनी रखेंगे, हैं? कोई रावण नहीं रखता, कोई शकुनी रखता है। लेकिन आपके काम तो शकुनी जैसे हैं, आपके काम तो शकुनी जैसे हैं, लेकिन आप शकुनी नाम रखना नहीं चाहते हो। नाम से विरोध है और काम वही कर रहे हो। काम तो हमारे रग रग में शकुनी का भरा है। हम दिन रात झगड़ा करा रहे हैं, हम दिन रात इधर की बात उधर बोल रहे हैं और झगड़ा मच रहा है हमारे कारण, वाद विवाद मच रहा है हमारे। इतनी बड़ी महाभारत की रचना हो गई शकुनी के कारण।
आपने क्या पता कितनी महाभारतें कराई होगी। आप कोई कम थोड़ी हो, आप शकुनी से कम नहीं हो। आपने भी बहुत सारी महाभारतें कराई होंगी अपने जीवन में, और कितने झगड़े कराए होंगे। आप भी कितने सारे झगड़ों के मेकर हुए होंगे, नहीं हुए? बोलो ना। अरे इतने सीधे साधे तुम लोग नहीं हो कि तुमने एक भी झगड़ा नहीं कराया अपने जीवन में। नहीं, बहुत बार तुमने ऐसी किसी बातें बोलकर एक दूसरे के बीच में खटास डाल दी होगी, एक दूसरे के बीच में दरार डाल दी होगी, एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे आपने। विचार करना, बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। कभी पति पत्नी का टुकड़ा भी एक सासू माँ के कारण भी हो सकता है। अब महाराज जी आप हमारे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि सासू माँ मतलब माँ के कारण भी कई बार टुकड़े हो जाते हैं। तो वो दरार आप जो डाल रहे हो, आप जो है निश्चित रूप से दो लोगों को अलग अलग कर रहे हो, तो दो लोगों को अलग अलग आपके माध्यम से हो रहा है। तो वो जो झगड़ा आप कर रहे हो, वो जो झगड़े में आप साथ दे रहे हो, तो आपकी समाधि, आपका मरण तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। निश्चित मान के चलना, आपने इस प्रकार का कोई कार्य किया है तो, और इस प्रकार की कार्य में संयोजना में सहयोग भी दिया है तो, नहीं हम तो करते नहीं लेकिन हम कर भी नहीं रहे और बाजू में भी खड़े हैं, तब भी पूरा का पूरा दोष लगेगा, तब भी आपका समर्थन होगा। इसलिए कहीं भी जहां पर इस प्रकार की कोई बात हो, वहां पर हमें किसी प्रकार से अपना समर्थन नहीं करना है। क्या बोल दिया हमने? असमाही कलहम। क्या तात्पर्य हो गया? एक की बात दूसरे को कहकर झगड़ा पैदा करवाना। इक्वल इक्वल मिलता जुलता है इसमें, परंतु फिर भी अलग है। वहां पर चुगली थी, चुगली झूठी सच्ची सब हो जाती है। एक की बात दूसरे को कह देना, तो निश्चित रूप से अब मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत मतलब इस प्रकार से बात बोली हो और वो बात बोलने का उद्देश्य कुछ और हो, और उस उद्देश्य को आपने समझा नहीं, और फिर उस उद्देश्य को मन में लिया आपने, और फिर क्या करा दिया आपने? फिर क्या करा दिया आपने? झगड़ा पैदा करा दिया। बिल्कुल, आपने झगड़ा पैदा करा दिया। अब एक मतलब यही बताता हूँ, सास बहू की कहानी एक आध दो बार और बता चुका हूँ मैं, पर सुनाता हूँ आज, अभी याद आ गया है। तो देखो कैसा आप मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कैसी नासमझी होती है, कैसे हम सामने वाले के विचारों को नहीं समझ पाते कि क्या भाव है, कैसा भाव है, और उस वजह से इतने रूठ जाते हैं, इतनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक परिवार, बहुत सुंदर सा परिवार, और इतना अच्छा परिवार कि माँ और बेटी, बहू नहीं बेटी का व्यवहार हो रहा था। कैसा व्यवहार होता था? माँ और बहू का नहीं, ठीक है ना? कैसा हो रहा था? माँ और बेटी का। आजू बाजू वालों को लगता था कि क्या बात है भैया यार, इतनी शांति क्यों इनके घर में, इतनी क्या बात है कि ऐसे एक बार एक बर्तन की आवाज़ नहीं आती, एक बार भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है, क्या बात है कि कुछ तो ऐसा कुछ है इनके यहाँ, इस प्रभाव क्या है आखिर। एक आपके जिससे हैं उनको रेते नहीं बनता है, वो देखने चली गई कि आखिर लफड़ा क्या है, इनके तब प्रेम वात्सल स्नेह क्यों होता है। और वो पहुँच गई देखने के लिए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलते ही जो माँ थी उनने बुलाया, आइए आइए आइए, इतने अच्छे से बहुत अभिवादन पूर्वक बुलवाया, और बुलवाने के बाद बोले ठंडा गरम जो जो भी मतलब बोला जाता है सिस्टमेटिक, बड़ी व्यवहारिक और बड़ी मीठी वाणी में बोला, सब बोला। बोलने के बाद बोले, आप वो हमारे यहाँ आए कुछ विशेष कार्य की अपेक्षा से आए हैं क्या? तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो बोले, नहीं आई तो थी, लेकिन इस 15 मिनट के इस माहौल में मैं सब समझ गई। बोले क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। अब कुछ नहीं तो कुछ, वो तो यही देखने आई थी झगड़ा क्यों था। बोले नहीं मैं सोचती थी, बताइए तो। बोले आप लोगों का, आप कैसे विवाद का, झगड़े का मामला ही नहीं आता है, कभी देखा नहीं, कभी आवाज़ नहीं सुनी। बोले पर मैं समझ गई, आप इतनी मीठी मीठी बातें बोल रही हैं, कितने आदर भाव से हमें बुलाया है, इतना आपके पास धन वैभव है, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत भी आपको अभिमान नहीं है। तो निश्चित रूप से, और आपकी बहू भी आई, आपने बहू से कितने अच्छे से बोला, बेटा ये लेके आओ। तो ये सब दृश्य को देखकर लग गया कि आपका घर स्वर्ग है। ठीक। तो वो जाते जाते लेकिन एक पुड़िया छोड़ गई, और जाते जाते एक पुड़िया छोड़ गई, लेकिन उसके भाव वो थे नहीं, लेकिन वो गड़बड़ हो गई। उसने इतना पूछा, बहू जो है वो वहीं थी। बोले हम एक ही प्रश्न है। बोले क्या? सुन लेना ध्यान से। बोले आप ये बताइए कि आपकी बेटी और आपकी बहू, इसमें बेटी कैसी और बहू कैसी? बेटी कैसी और
बहू कैसी, सुन लो माताओं। तो उन्होंने बोला, बोले जो मेरी बेटी है, जो मेरी बेटी है वो मीठे के समान है। कैसी है? कैसी है? और मेरी बहू नमक के समान है। अब क्या था, इतनी सी बात, इतनी सी बात में तो क्या हुआ, अब इधर बहू ने सोचा आज 8-10 साल हो गए मैं इस घर में आए हुए, मैं दिन रात इस माँ की सेवा कर रही हूँ, 24 घंटे लगी हूँ, जैसा हो वैसा कर रही हूँ, और मैं नमक खारी और बेटी मीठी। बस हो गया, बेटा आया, बेटे से बोला अब नहीं रहना अपने को इस घर में, ये हो वो ऐसा हो वैसा हो, ये इस प्रकार से बोला उस प्रकार से बोला। अब बेटे का भी मन खराब, मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब लेकिन जो माँ थी वो बड़ी समझदार थी, माँ ने समझ लिया कुछ तो कुछ लफड़ा है, बेटा तेरा मन खराब है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। बोले कुछ नहीं हुआ। इतनी तेज आवाज़ में उसने बोला तो फिर और खराब, नहीं बेटा तू आज तक ऐसा तो बोली नहीं, कुछ तो है बेटा, मैं अब भोजन नहीं करूँगी अगर तू बताएगी नहीं तो। बहू भी समझदार थी, उसने कुछ बोला नहीं, और सासू माँ भी बहुत ही गंभीर थी, बेटा मैं तो एक अन्न का दाना नहीं लूँगी, जब तक तू मुझे पूरा प्रकरण नहीं बताएगी तब तक आगे का काम नहीं करूँगी। अब जब बहू थी, उस बहू ने बोला, बोले माँ एक बात बताओ, 10-11 वर्ष मेरे को इस घर में हो गए, मैंने आपके कभी कोई अभिनय करी, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपने जो बोला क्या मैंने आपकी अवज्ञा बात टाली। बोले बेटा किसने कहा। बोले वो जो कल आंटी आई थी, उन आंटी से आपने क्या बोल दिया। बोले क्या बोल दिया, अपनी बेटी को मीठा बना लिया और मुझे खारा बना दिया, नमक बना दिया, ये ठीक था हैं, ऐसी उपमा दे दी मेरे लिए। तो माथे पे सासू माँ ने हाथ रखा, बोले बेटा तू नहीं समझ पाई कि मैं नमक के बिना एक दिन नहीं रह सकती हूँ, और मीठा तो मुझे तो जीवन भर नहीं देगी तो काम चल जाएगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। ये बोला था मैंने तो ये बोला था कि तेरे बिना मैं 3 काल में नहीं रह सकती हूँ। और मीठा तो बता, मीठा खाती हूँ क्या मैं, पर नमक के बिना क्या मेरा एक गिलास अंदर उतरता है क्या। बोले हाँ माँ नहीं उतरता। तो वही तो मैंने बोला था कि तू मेरे लिए नमक के समान है और मेरी बेटी तो मीठे के समान है, 1-2 साल में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, बात खत्म। लेकिन जरा सी बात में घर के 2 टुकड़े हो रहे थे। पति का मन खराब कर दिया उसने, इतना मन खराब कर दिया कि अब हमें इस घर में रहना ही नहीं। इतना करने के बाद भी सासू माँ मुझको खारी मानती है। तो आप समझो तो सही, बात कब कहाँ कैसी हो जाएगी, आपने समझा नहीं और बस तुरंत के तुरंत तैयार हो गए और क्या कर दिया, आपकी उस विषय में झगड़ा आपने पैदा करवा दिया। कोई बात नहीं, अगले दिन उसको सामने खड़ा किया लड़ झगड़ कर कि भैया इस क्या हो जाए, क्योंकि बहुत 4-4.5 महीने हो रहे हैं, बहुत दिन हो गए। अब बताओ आचार्य श्री ने कहा मेरे को उसी क्या जाना है, और वो दिखा नहीं सामने, अब क्या करोगे आप। और रिजर्वेशन है उसका और जाना है उसको, अब कोई वो नहीं, सामने खड़ा किया। अब आचार्य श्री को सामने खड़ा करने के बाद भी अब वो आचार्य श्री जी की धारणा क्या थी, जहां खड़ा होता वहां जाके देखो। आचार्य श्री जी उसी धारणा में धुन में थे अपने, वो देख ही नहीं रहे थे। अब वो देख ही नहीं रहे थे, अब हमारी भी इतनी गलती, उसका भी तेज कर्म का उदय कि उस स्थान से उठाकर सामने खड़ा कर दिया कि सीधे गुरुजी देखेंगे, वो गुरुजी भटक जाते हैं, कोई को देख लेते हैं, जोर जोर से नमोस्तु नमोस्तु करते हैं, खड़े नहीं हो जाए, और आज इसको जाना आएगा। अब पाप कर्म का उदय उसका कि मेरी गलती उसके स्थान से उधर ले आया। आचार्य श्री जी ने कुछ नहीं देखा, मेरे को किसी को नहीं देखना, आज मेरे वहीं जाना आएगा। और वहाँ गए और बस वहाँ देखा वो नहीं है, दूसरे क्या पड़क गए। फिर आचार्य श्री से बोला, बोले आज तो मैंने पक्का मन बना के गया था लेकिन वो दिखे ही नहीं। अब मैंने कहा क्या करूँ मैं भैया, दिखे नहीं तो उसमें पूरी गलती मेरी है कि दिखे नहीं तो भैया ऐसा हो जाता है। आप समझो बात को, मन को आप बिल्कुल खराब नहीं करो, दोनों हाथ से आशीर्वाद है। आप इस प्रकार का कोई मन में परिणाम नहीं लाओ कि महाराज जी यहाँ जा रहे हो और वहाँ जा रहे, इतनी भावना। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।